नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का आज 226 दोहे के साथ प्रारंभ करने वाली हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जनकपुर देखकर गुरु के पास आ गए हैं। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब मुनि श्रेष्ठ ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनका चरण दबाने लगे। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उठे लखन निसि बिगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच करि जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि ही सिर नाए। शयन जानि गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखे उजाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कर मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सर सीज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु, जो राम ही सुख देत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहे हैं।
चहुदिस चितई पूछी मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह शोभा, बरनि न जाई देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मन जनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दोऊ बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नयन। कहु कारनु निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। बाणी बिना नेत्र की है और नेत्र को बाणी नहीं है। सुनि हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहहि नृपसुत तेहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि वे कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारी, किन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगू, अवसि देखी अहि देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए। वे देखने के ही योग्य हैं। तासु बचन अतिसियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं सकता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सुमिरि सिय नारद बचन,
उपजी प्रीति पुनीत चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी शभीत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छैनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्भी दिन्ही मनसा विश्व विजय कह किन्ही। कंकन हाथों के कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिर चितये तेहि ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई बिरचि विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी केहि पट तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपनि दशा विचार। बोले सुचि मन अनुजसन बचन समय अनुहार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनयाय सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखीले आई करत प्रकाशु फिरहि फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जाने विधाता हर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो,
मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुबंशी कर सहज सुभाऊ, मनुकुपंथ पगु धरहि न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे। स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लहहि नरि पुरन पीठी, नहीं पावहि परतीय मनु डीठी। मंगन लहहिन जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करत बत कही अनुज सन, मन पिसिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल से फिर इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।